So welcome back guys. Hi, this is सुनील, PhD स्कॉलर, JRF इन एजुकेशन। आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन फॉर UGC नेट कॉमर्स और आज हम करने वाले हैं यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। और आज आपका टॉपिक है सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट 1961। दिस इज पार्ट 2 ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इंडिया में रहने वाला कोई भी इंसान जो अपनी इनकम को कमाता है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना ही पड़ता है। इस टैक्स से बचने के लिए वो सेक्शन 80C का सहारा लेता है। ये सेक्शन 80C क्या है? सेक्शन 80C डायरेक्ट आपकी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपए से कम कर देता है। मान के चलो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है और आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम मिल जाता है 1.5 लाख रुपए का, तो आपको 5,50,000 रुपये पर टैक्स देना होगा। आइए जानते हैं सेक्शन 80C क्या है। सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 80C कहता है इंडिविजुअल्स और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन क्लेम मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख फ्रॉम द टोटल टैक्सेबल इनकम। 1961 की धारा 80C के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संगठित परिवार 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है। आइए जानते हैं ये कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं, कौन कौन सी पेमेंट हो सकती हैं जिसके अंतर्गत आपको डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख रुपए का सेक्शन 80C के अंतर्गत। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। चलो चलते हैं। फर्स्ट है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। यदि आप PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने माता पिता या भाई बहनों के अकाउंट में तो आपको टैक्स में कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आप PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम से खोले गए अकाउंट में तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम मिलेगा। इसी टाइप से जो PPF की अमाउंट है वो 15 साल तक लॉक रहती है। 15 साल से पहले आप इस अमाउंट को नहीं निकाल सकते हैं। 15 साल के बाद ही इस अमाउंट को निकाला जा सकता है और ये अमाउंट आपको ब्याज सहित मिलती है। इसी प्रकार से PPF की जो अमाउंट है ये टैक्स से फुल्ली एग्जेम्प्ट रहती है। नेक्स्ट है आपका EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यदि आप EPF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन क्लेम मिल सकता है 1.5 लाख रुपए का सेक्शन 80C के अंतर्गत। किसी भी कर्मचारी के सैलरी का 12% अमाउंट EPF में जमा होता है और इतना ही अमाउंट कंपनी जमा करती है। इसमें से जो 12% अमाउंट है जो कर्मचारी के अकाउंट से काटा जाता है वो EPF में जाता है, जबकि कंपनी की तरफ से जो 12% अमाउंट काटा जाता है उसमें से 3.67% EPF में जाता है और बाकी का 8.33% EPS में चला जाता है। इस तरह कुल मिलाकर कर्मचारी को 24% अमाउंट मिलता है जिसमें से एक बड़ा हिस्सा EPF में चला जाता है और बाकी का हिस्सा पेंशन के तौर पर रहता है। पेंशन की राशि आप 58 ईयर्स की उम्र के बाद ही निकाल सकते हैं, इससे पहले आप इस अमाउंट को नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका VPF वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। यदि आप वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन क्लेम मिल जाता है। कर्मचारी अपनी इच्छा से VPF में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसकी मदद से टैक्स से बचने का रास्ता भी खुलता है। यह EPF में किए जाने वाले 12% कंट्रीब्यूशन से अलग होता है। कर्मचारी के वेतन में से जो 12% से अधिक अमाउंट कटती है वह VPF में जमा होती है और जो 12% तक अमाउंट जो कटती है वो EPF में जमा होती है। VPF बेसिक सैलरी और DA का 100% तक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना SSY। ये नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी। SSY बेटियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई एक छोटी सी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के 10 साल से पहले की एज में कम से कम
250 रुपये जमा के साथ यह अकाउंट खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना 2021 के अंतर्गत केवल एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिल सकता है। यदि एक परिवार में 2 से अधिक बेटियां हैं तो इस योजना का लाभ केवल उस परिवार की 2 बेटियां ही उठा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जैसा कि आपको पता है ELSS म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है जिसे गवर्नमेंट ने इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। यदि आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन क्लेम मिल जाता है। ELSS एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही इसमें टैक्स से भी छूट मिल जाती है। ELSS में जो अमाउंट है वो 3 इयर्स के लिए लॉक रहती है, इससे पहले आप अमाउंट को नहीं निकाल सकते हैं। इट प्रोवाइड टैक्स डिडक्शन अप टू ₹1,50,000। नेक्स्ट आपका टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन क्लेम मिल जाता है 1,50,000 का, और इसमें जो अमाउंट है वो 5 इयर्स के लिए लॉक रहती है, इससे पहले आप अमाउंट को नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यदि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन क्लेम मिल जाता है 1,50,000 का। NSC यूज्ड फॉर स्मॉल सेविंग्स, यह स्मॉल सेविंग के लिए यूज होती है, एंड इनकम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इट इज़ पार्ट ऑफ द पोस्टल सेविंग सिस्टम ऑफ इंडियन पोस्ट। इसी टाइप से आपका लास्ट है SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यदि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिडक्शन क्लेम मिल जाता है आपको 1,50,000 का। इसके लिए कुछ गाइडलाइन है। इसकी फर्स्ट गाइडलाइन है सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आप सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एजिड 60 ईयर्स और अबोव। HUFs एंड NRIs आर नॉट अलो टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और NRI आर नॉट अलो टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। नेक्स्ट है आपका टैक्स डिडक्शन 1,50,000 कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट 1961। इसी टाइप से यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और शेयर माई वीडियो। थैंक्स।